संचारण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और एटीपी के रूप में क्या निकालती है? ऊर्जा निकालती है। हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे ओपी इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस में। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा, जो हमारी कक्षा 10वीं है उसका विषय विज्ञान, जो हमारा साइंस है उसके उन महत्वपूर्ण उत्तर को समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, एकदम महत्वपूर्ण आईएमपी। बस एक बार इस वीडियो को देख कर चले जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद रह जाएंगे और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न की। जो फर्स्ट प्रश्न है वो क्या है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, इसमें समझेंगे। बाकी आपको उत्तर चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, कौन सा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें फुल पीडीएफ डली हुई है ना। तो पहले हमारा जो प्रश्न है फर्स्ट वाला, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये हमारा फर्स्ट प्रश्न है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो पहले हम समझेंगे, है ना। देखो क्या होती है मैग्नीशियम रिबन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मैग्नीशियम रिबन की बात है। जिसके ऊपर है ना, जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसके ऊपर एक धुंधली परत, कैसी परत चढ़ जाती है? धुंधली परत। काय की होती है धुंधली परत? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है ना। ये क्या मैग्नीशियम रिबन है ना, क्या है? मैग्नीशियम रिबन। और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर काय की परत चढ़ जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की धुंधली परत चढ़ जाती है ना, या जम जाती है ना। तो क्या होता है, उससे हटाने के लिए ये जो परत जमी है, यह क्या जमी है? परत। इसको हटाने के लिए, है ना, ये जो परत जमी इसको हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व, काय में जलाने से पूर्व? वायु में जलाने से पूर्व, है ना, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। अब इतनी सी बातों में आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। बस एक बार मेरे साथ सटीक आंसर एक बार मेरे साथ बोलना तो आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा, है ना। ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। मान लो आपके पास कोई मैग्नीशियम रिबन है ना, उस पर काय की परत चढ़ा देंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, मतलब चढ़ जाती है ना। तो जो मैग्नीशियम रिबन है ना, के ऊपर काय की परत चढ़ जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो जमा हो जाती है या चढ़ जाती है। तो क्या करते हैं हम उसे हटाने के लिए, क्या करने के लिए? उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। और वहाँ आरक्षी पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। और वहाँ क्या करती है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से क्रिया, है ना, ऑक्सीजन से क्या क्रिया करने से क्या करती है? क्रिया करने से रोकती है। यही बात समझ में? एक बार पूरा देखना, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट वाला प्रश्न वो यही याद हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर काय की परत चढ़ जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। तो इसको हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो मैग्नीशियम रिबन है ऑक्सीजन से क्रिया करने से क्या करती है? रोक देती है। क्या कर देती है? रोक देती है। तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो हमारा क्या है प्रश्न है,
अगला हमारा जो प्रश्न है वाला जो है ना हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण IMP है, तो इसको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कर देना कि सर समझ में नहीं, हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे। बाकी हम जो प्रश्न नंबर हमारा सेकंड है, क्या प्रश्न नंबर 2 है, वो क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी, क्या श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये हमारा क्या क्वेश्चन है, क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, है ना। अब इसको हम समझेंगे, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब जो श्वसन होता है ना, मतलब श्वसन मतलब सांस लेना है ना, जो श्वसन होता है एक मंद श्वसन क्या है। अब हम इसका क्या समझेंगे, उत्तर को समझेंगे, है ना। ये हमारा क्या उत्तर को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो श्वसन है, श्वसन क्या है, एक मंद दहन, क्या है, मंद दहन ऑक्सीकरण है ना। ये ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण की क्या है, अभिक्रिया है। ओ बेटा मंद का अर्थ होता है मतलब आराम से चलना, है ना, आराम से होती है, मतलब मंद का मतलब धीमा, है ना, धीमा भी कह सकते हैं। जो श्वसन है मंद दहन अभिक्रिया है, क्या है, मंद दहन अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं CO2, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल वाष्प, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ATP के रूप में क्या करती है, ऊर्जा, ATP के रूप में क्या करती है, ऊर्जा निकालती है, क्या करती है, ऊर्जा निकालती है। देखो इस थोड़े से पूरा अच्छे से समझ में जाएगा, इसको एक बार अच्छे से देखना, है ना। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, है ना। तो हमने क्या समझा, जो श्वसन है वो एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, जिसमें जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं ATP के रूप में ऊर्जा निकालते हैं। किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और ATP के रूप में क्या निकालती है, ऊर्जा निकालती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये बात समझ में। अगर आपको इसके अच्छे नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएंगे, है ना। बाकी मैंने इसको अच्छे से प्रिपरेशन करके समझा दिया है, तो इसके अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में आने के लिए, है ना। प्रश्न हो गया, संचरण किसे कहते हैं, है ना। संचरण किसे कहते हैं, तो हमें इसका क्या समझना है, उत्तर समझना है। आई बात समझ। तो संचरण किसे कहते हैं, जब लोहा, है ना, जब मान लो क्या है, लोहा है, क्या है, जब लोहे या लोहे जैसी पदार्थ, या लोहे जैसे पदार्थ, है ना, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थ से बनी वस्तुएं, है ना, जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है ना, जो लोहे से बनी हुई है ना, वो अपने आसपास अम्ल, क्या, अम्ल आर्द्रता को क्या बोलते हैं बेटा, नमी, है ना। अम्ल आर्द्रता, है ना, अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है ना, अम्ल आर्द्रता के क्या में आती है, संपर्क में आती है, तो क्या हो जाती है, संरक्षित हो जाती है, क्या हो जाती है, संरक्षित होती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, है ना। आई बात समझ में, क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, है ना। जब लोहे पर पदार्थ जैसी वस्तुएं आसपास अम्ल एवं आर्द्रता नमी के संपर्क में आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। दैट्स तो राइट, है ना। अब संक्षारण के उदाहरण, अगर मान लो उदाहरण आ गया तो आपको उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, मतलब एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है, क्या है इसका एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना। किसमें, लोहे में जंग लगना, या लोहे पर जंग लगना क्या है उसका, इसका उदाहरण है। जो कैसी होती है, लाल भूरी होती है, कैसी होती है, लाल भूरी परत होती है। वीडियो में जो हमारे तीनों प्रश्न बताए गए हैं ना, ये तीनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। और अगर जो नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट कर देना, क्या कहना है, कमेंट कर देना है, अगर जो नहीं समझ में आया और हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।